Hi there. Welcome back to my another IELTS ग्रामर वीडियो। और आज के इस वीडियो में मैं आपको टीच करने वाला हूँ, सिखाने वाला हूँ आपको कंडीशनल सेंटेंसेस। कंडीशनल सेंटेंसेस क्या होते हैं और आप IELTS राइटिंग एज वेल एज IELTS स्पीकिंग में इनको यूज कर सकते हैं। और आपको बता दूं, ये जो कंडीशनल सेंटेंसेस हैं दे आर पार्ट ऑफ GRA। GRA दैट स्टैंड्स फॉर ग्रामर, रेंज एंड एक्यूरेसी, जो कि 25% है ऑफ योर ओवरऑल IELTS स्पीकिंग और राइटिंग बैंड स्कोर। सो इसलिए आपको पता होना चाहिए कि जो GRA है उसमें कौन कौन से टाइप्स होते हैं, कौन कौन से सेंटेंसेस के टाइप्स होते हैं जो आपको दिखाने चाहिए, जानबूझकर दिखाने चाहिए एग्जामिनर को, या फिर आपको नेचुरल भी होना चाहिए। और आपको बता दूं कि जो कंडीशनल सेंटेंसेस हैं ज़्यादातर स्टूडेंट्स को लगता है कि डिफ़िकल्ट होते हैं, और आज की इस वीडियो में बहुत ही आपको सिंपल एग्जाम्पल्स के साथ में समझाने वाला हूं कि आप आज के बाद इनको यूज़ ज़रूर कर पाएंगे। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा कि कंडीशनल कितने टाइप्स के होते हैं। ओके, सो गाइस, मेनली देयर आर 4 टाइप्स ऑफ कंडीशनल sentences are there. Okay, so there are 4 types. Okay, so there are actually 4 main conditionals are often used with if, जो कि if के साथ यूज किए जाते हैं या फिर बनाए जाते हैं। ओके, सो जो सबसे पहला यूज है, जो सबसे पहला टाइप है कंडीशनल का, दैट इज जीरो। जीरो कंडीशनल। ओके, जीरो कंडीशनल अब क्या होता है, आपको बता दूं कि जो जीरो कंडीशनल होता है वो हमेशा ही रियल सिचुएशन में होता है। दिस मीन्स दैट इट ऑलवेज हैपन्स इन रियल सिचुएशन। जीरो कंडीशनल में हमेशा कोई भी चीज़ अगर आप बोलना चाहते हैं तो वो होती ही होती है, और रियल सिचुएशन। ये एक एक टाइप को मैं आगे जाकर डीपली एक्सप्लेन करूंगा। नोटबुक और पेन साथ में ज़रूर रखें, क्योंकि जो मैं एग्जांपल्स आपके साथ में शेयर करूंगा, सो आपको मैं कुछ क्वेश्चंस भी पूछूंगा और उनको आप कमेंट्स में लिख भी सकते हैं, सो दैट लेटर आई कैन चेक, और आपको मैं फीडबैक भी दे सकता हूं कि आपके सेंटेंसेस ठीक हैं या फिर कुछ उसमें मिस्टेक है। सेकंड है फर्स्ट कंडीशनल। सबसे फर्स्ट है जीरो कंडीशनल, उसके बाद सेकंड है फर्स्ट कंडीशनल। जो फर्स्ट कंडीशनल होता है दैट इज मोर लाइकली टू हैपन बट इन द फ्यूचर। ओके, कि फ्यूचर में ज़्यादा चांसेस हैं, ज़्यादा उसमें प्रोबेबिलिटी है, ज़्यादा चांसेस हैं कि जो चीज़ फ्यूचर में हो सकती है। सो उसके लिए हम यूज़ करते हैं फर्स्ट कंडीशनल। दोबारा बता दूं, इनको एक एक करके मैं एक्सप्लेन करूंगा एग्जाम्पल्स के साथ, और आज की ये वीडियो देखने के बाद आपको कंडीशनल सेंटेंसेस आपको ज़रूर पता चल जाएगा कि किस तरीके से इनको यूज़ करना चाहिए, और आई एम श्योर आप यूज़ भी कर पाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट है सेकंड कंडीशनल। जो थर्ड टाइप है दैट इज सेकंड कंडीशनल। ओके, नाउ सेकंड कंडीशनल, अब इसका यूज क्या है, दैट कि इसके ज़्यादा चांसेस नहीं हैं होने के, फ्यूचर में ज़्यादा प्रोबेबिलिटी नहीं है। कोई ऐसी चीज़ जो आपको लगता है कि ये इसके चांसेस ज़्यादा नहीं है और वो अनरियल सिचुएशन है। अनरियल सिचुएशन, अनरियल सिचुएशन का मतलब है कि जो आपको लगे कि जो रियल सिचुएशन नहीं है, राइट। लास्ट जो इसकी फोर्थ टाइप है दैट इज थर्ड कंडीशनल। ओके, सो थर्ड कंडीशनल का जो यूज है, सो आपको ये यूज तब करना है जब आपको लगता है कोई चीज will never happen। ओके, समथिंग will never happen, और वो ऑलरेडी पास्ट में हो चुकी है और अब आपको लगता है कि ये अनरियल है, पास्ट की सिचुएशन। आइए इनको एक एक करके देखते हैं कि इनको किस तरीके से यूज करना चाहिए, और अगर आप GRA में 7+ बैंड स्कोर करना चाहते हैं सो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा जीरो कंडीशनल। ओके, so zero conditional is used for when the time is being referred to is now or always। हो सकता है कि आप प्रेजेंट की बात कर रहे हैं, अब की बात कर रहे हैं, या फिर मतलब कभी भी, या फिर हमेशा जो सिचुएशन आपको लगता है रियल है, सच में है और पॉसिबल है। द जीरो कंडीशनल इज ऑफन यूज्ड टू रेफर टू जनरल ट्रुथ्स। हमेशा जो आम तौर पर सच होता है, जो सच्ची बातें होती हैं, उनके लिए जीरो कंडीशनल को यूज किया जाता है। ओके, सो इन जीरो कंडीशनल द वर्ड इफ can be replaced by the word when।
विदाउट चेंजिंग द मीनिंग। इसका मतलब ये है कि जो जीरो कंडीशनल है उसमें आप इफ तो यूज कर ही सकते हैं, राइट। इफ की जगह पर आप व्हेन भी यूज कर सकते हैं और मीनिंग उसका सेम ही रहेगा। आगे आपको बताना चाहूंगा कि आगे देखते हैं कि किस तरीके से आप इनको यूज कर सकते हैं। सो हियर इज आवर स्ट्रक्चर। ओके, सो इफ क्लॉज और दूसरी तरफ है मेन क्लॉज। ओके, क्लॉज का मतलब आप सेंटेंस ही बोल सकते हैं, ये ग्रामर की लैंग्वेज है। ओके, सो क्लॉज, राइट, इफ क्लॉज। सो सबसे पहला जो तरीका है दैट इज इफ प्लस सिंपल प्रेजेंट। ओके, इफ प्लस सिंपल प्रेजेंट, और मेन क्लॉज में होगा सिंपल प्रेजेंट। इसको ज्यादा अगर आपको अच्छे से समझना है तो उसके लिए आप यूज कर सकते हैं इफ दिस थिंग हैपन्स, अगर ये होता है, दैट थिंग हैपन्स, तो फिर वो भी होता है। अगर ये होता है तो फिर वो होता है, राइट। अगर ये होता है तो वो होता है। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू ईट फास्ट फूड, अगर आप फास्ट फूड खाते हैं, राइट, यू गेट ओबीस, मीन्स कि आपको मोटापा आता है अगर आप फास्ट फूड खाते हैं, राइट, दैट इज नॉट गुड फॉर योर हेल्थ। ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल, इफ दे आर स्कैर्ड स्नेक्स बाइट। ओके, कि अगर आपको लगता है कि अगर वो डरे हुए हैं, कौन डरे हुए हैं, स्नेक्स, तो वो काटते हैं। अगर आप इसको स्विच भी कर सकते हैं, आप इसको चेंज भी कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि इफ आपको स्टार्टिंग में ही यूज करना है, इफ को आप मिडल में भी यूज कर सकते हैं, सेंटर में भी यूज कर सकते हैं। कैसे? यू गेट ओबीस, आपको मोटापा आता है इफ यू ईट फास्ट फूड। ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल, snakes bite if they are scared। सो ये है जीरो कंडीशनल। इसके बाद अब मैं बात करूंगा जो सेकंड टाइप है, दैट इज फर्स्ट कंडीशनल। ओके, सो गाइस, फर्स्ट कंडीशनल यूज्ड टू रेफर टू द प्रेजेंट और फ्यूचर वेयर द सिचुएशन इज रियल। प्रेजेंट में भी हो सकता है और फ्यूचर में भी हो सकता है, और सिचुएशन यहां पर रियल ही होगी। ओके, सो दिस कंडीशनल रेफर्स टू अ पॉसिबल कंडीशन एंड इट्स प्रोबेबल रिजल्ट, कि शायद जो जिसमें रिजल्ट में प्रोबेबिलिटी हो और ज़्यादा प्रोबेबिलिटी हो। ओके, सो हियर इज आवर स्ट्रक्चर फॉर फर्स्ट कंडीशनल, जो कि दूसरी टाइप है कंडीशनल सेंटेंसेस की। लेफ्ट साइड में है इफ क्लॉज और राइट साइड में है मेन क्लॉज। ओके, सो हियर इज आवर स्ट्रक्चर, इफ प्लस सिंपल प्रेजेंट, और मेन क्लॉज में है सिंपल फ्यूचर। ओके, सिंपल फ्यूचर अगर मैं आपको थोड़ा सा सिंपल भाषा में समझाऊं तो विल के साथ फर्स्ट फॉर्म सिंपल फ्यूचर। ओके, जैसे आई विल गो, सिंपल फ्यूचर। ओके, सो इफ क्लॉज में स्ट्रक्चर है इफ दिस थिंग हैपन्स, अगर ये होता है, दैट थिंग विल हैपन, अगर ये होता है तो ये होगा, दैट थिंग विल हैपन। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू डोंट स्टडी हार्डर, ओके, इफ यू डोंट स्टडी हार्डर यू विल श्योरली फेल द नेक्स्ट एग्जाम। ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल, कि यहां पर आपको मतलब समझा दूं इससे पहले कि अगर आप ज़्यादा स्टडी नहीं करते हो, अच्छे से स्टडी नहीं करते हो, तो होगा क्या, आप फेल हो जाओगे पक्का अगले एग्जाम में। ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल, फर्स्ट कंडीशनल का नेक्स्ट एग्जाम्पल, इफ ही कम्स टुडे, अगर वो आज आता है, इफ ही कम्स टुडे आई विल बी हैप्पी, अगर वो आज आता है तो मैं खुश हो जाऊंगा। ओके, सो आपको बता दूं कि यहां पर जैसे मैंने आपको ऊपर बताया था, जो पहली टाइप थी उसमें बताया था कि आप इसको चेंज भी कर सकते हैं। जैसे आप इसको ऐसे भी बना सकते हैं, आई विल बी हैप्पी इफ ही कम्स टुडे। तो इफ को आप जरूरी नहीं है कि आपको स्टार्टिंग में ही यूज करना है, आप इसको मिडिल में, सेंटर में भी यूज कर सकते हैं। ओके, सो नेक्स्ट वी हैव थर्ड टाइप ऑफ कंडीशनल, और वो है सेकंड कंडीशनल। सेकंड कंडीशनल इज यूज्ड टू रेफर टू अ टाइम दैट इज नाउ और एनी टाइम, मीन्स कि जो अब भी हो सकता है
और जरूरी नहीं है कि अब की बात करनी है, किसी भी टाइम की बात कर सकते हैं, और ये एक अनरियल सिचुएशन होगी। इसको आप हाइपोथेटिकल सिचुएशन भी बोल सकते हैं। अब हाइपोथेटिकल सिचुएशन क्या होती है, जैसे कि अगर आप कहें मान के चलो कि आज मेरे पास 7 बैंड स्कोर आ जाए, तो उसके बाद क्या होगा, ये होगा, राइट, कि जो सिचुएशन एक्चुअल में है नहीं, अब की भी हो सकती है और कभी भी आप पहले की बात कर सकते हैं। जैसे अगर आप कहें कि अगर मेरे स्कूल में इतने मार्क्स आए होते, अगर मेरे साथ ऐसा कुछ हुआ होता तो ये होता, राइट। तो उसको बोलते हैं नाउ, या फिर आप किसी भी समय की बात कर सकते हैं। इसके लिए हम लोग यूज करेंगे सेकंड कंडीशनल, जो कि अनरियल सिचुएशन होगी, जो सिचुएशन रियल नहीं है। Okay, so these sentences are used to refer to a hypothetical condition and its probable result. So here is our structure for second conditional. Okay, so if plus simple past, okay, और main clause में होगा simple past means कि second form, right, subject के साथ में हम लोग use करेंगे second form. Okay, so main clause में present conditional और प्रेजेंट कंडीशनल का मतलब है कि जो चीज प्रेजेंट में रियल नहीं है, राइट, जो कि अनरियल है। सो और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस कंडीशनल, इसको आप ज्यादा इस तरीके से अच्छे से समझ सकते हैं। उदाहरण के तौर पर, इफ दिस थिंग हैपेंड दैट थिंग वुड हैपन, बट आई एम नॉट श्योर, अगर ये हुआ होता तो ये होगा, राइट। इफ दिस थिंग हैपेंड तो ये होता, दैट थिंग वुड हैपन। लेकिन इसमें से कोई भी चीज जो है रियल नहीं है, ऐसा एक्चुअल में नहीं हुआ है, राइट, ये चीज नहीं हुई, राइट। सो इफ आई गॉट 7 bands, एग्जाम्पल, इफ आई गॉट 7 bands आई वुड बी हैविंग अ बॉल इन कैनेडा, राइट। यहां पर आपको बता दूं कि आप वुड प्लस फर्स्ट फॉर्म भी यूज कर सकते हैं और वुड बी के साथ आईएनजी भी यूज कर सकते हैं, राइट। मीन्स प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस कंडीशनल भी आप यूज कर सकते हैं और प्रेजेंट कंडीशनल भी आप यूज कर सकते हैं। यहां पर आप ये भी कह सकते हैं कि आई वुड हैव अ बॉल इन कैनेडा। हैव अ बॉल मीन्स हैव अ सच अ गुड टाइम, मीन्स एंजॉय करना, मजे करना, राइट। आई वुड बी हैविंग अ बॉल इन कैनेडा, कि अगर मेरे 7 बैंड स्कोर आ गए होते तो आज मैं एंजॉय कर रहा होता कनाडा में। कमेंट्स करके जरूर बताएं कि क्या आपके साथ ऐसा कुछ हुआ होता और आप अब क्या कर रहे होते, राइट। सो प्लीज टेल मी इन द कमेंट्स। नेक्स्ट एग्जांपल, इफ यू स्टडीड हार्डर यू वुड पास द एग्जाम। अगर आपने, देखिए यहां पर क्या है कि आपने स्टडी हार्ड की नहीं है, आपने स्टडी अच्छे से नहीं की है, लेकिन यहां पर है कि इफ यू स्टडीड जो है स्टडी की सेकंड फॉर्म है, स्टडीड हार्डर यू वुड पास द एग्जाम, कि आपने एग्जाम पास कर लिया होता। Okay, so this is our third type. Okay, so last we have fourth type, that is third conditional. And third conditional is used to refer to a past situation that is opposite, right? जो कि opposite हो reality से, जो कि बिल्कुल विपरीत हो, उल्टी हो, right? उल्टा हो, okay? So that is contrary, I can say that, to reality, okay? It refers to an unreal past condition. पास्ट में जो चीज़ ऑलरेडी हो चुकी है और अब आपको लगता है कि ये चीज़ नहीं हो सकती है, लेकिन ऑलरेडी पास्ट में हो चुकी है, ओके, लेकिन आपको लगता है कि शायद ये रिजल्ट भी उसका हो सकता था, ओके। सो उसके लिए हियर वी हैव स्ट्रक्चर फॉर थर्ड कंडीशनल। इफ प्लस पास्ट परफेक्ट का मतलब है हैड प्लस थर्ड फॉर्म। मेन क्लॉज में हम लोग यूज करेंगे परफेक्ट कंडीशनल और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस कंडीशनल। Okay, so here we have an example. इस तरीके से आप इसको ज़्यादा अच्छे से समझ सकते हैं। If this thing had happened, that thing would have happened. अगर ऐसा हुआ होता तो ऐसा भी होता। अब इसमें क्या है कि देखिए इन दोनों में से कोई चीज़ भी एक्चुअल में नहीं हुई है। अगर ऐसा होता तो ऐसा हुआ होता, ओके। सो इसमें आप एग्जाम्पल्स यूज कर सकते हैं। सो फॉर एग्जाम्पल इसमें मैं कह सकता हूँ कि इफ़ अगर मेरे 7 बैंड स्कोर आ जाते तो ऐसा हो जाता। इफ आई हैड गॉटन 7 बैंड्स, गॉटन जो है गेट की थर्ड फॉर्म है गॉटन। इफ आई हैड गॉटन या फिर इफ यू हैड गॉटन 7 बैंड्स यू वुड हैव गॉन टू कैनेडा, कि अगर तुम्हारे 7 बैंड स्कोर आ जाते तो तुम कनाडा
चले जाते, अब तक तो तुम कनाडा में मजे कर रहे होते, राइट? ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल, इफ यू हैड वॉच्ड माई वीडियोज अर्लियर, कि अगर आपने मेरी पहले वीडियोस देखी होती, यू वुड हैव पास्ड आइल्स एग्जाम, कि अगर आपने मेरी स्पीकिंग की वीडियोस पहले देखी होती, या फिर आपने मेरा अरुण स्पीकिंग कोर्स जो कि मई टू अगस्त का मैंने बनाया है, मोर देन 40+ वीडियोस हैं उसमें, अगर आपने वो मेरा कोर्स पहले बाय किया होता या फिर आपने मेरी एप्लीकेशन को डाउनलोड किया होता, इफ़ यू हैड डाउनलोडेड और परचेज्ड माई अरुण स्पीकिंग कोर्स, you would have achieved 7 band score in IELTS speaking. Okay. So ये था हमारा ग्रामर का वीडियो और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा. And if you found this video useful, please tell me in the comments, और आप comments में ज़रूर बताएं नेक्स्ट वीडियो आप कौन सा देखना चाहते हैं, so that I can make more videos for you. Once again, thank you very much for watching this video.